इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, अबे जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। सोन कान खोल कर, ऐ इश्क तेरे सदके जलने से छूटे सस्ते, जो आग बुझा देगी इनामुल्लाह ने वो आग लगाई है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, जब उनकी रसाई है लो बात बनाई है। और मतला में क्या क्या शक था, वल्लाह रजा वल्लाह। अल्लामा साहब, मतला में क्या शक था, वल्लाह रजा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। जरूरत नहीं, सिर्फ उनकी रसाई है। मतला में क्या शक था, वल्लाह रजा वल्लाह, सिर्फ उनकी रसाई है, सिर्फ उनकी रसाई है। अगर डट जाओ मैदान में तो 22,000 का यजीदी लश्कर तुम तबाह करके सुबह क़यामत तक दरियाए दजला से लेकर नहरे फुरात तक डूब करके मर जाता है। लेकिन गली गली ही नहीं, नगर नगर ही नहीं, घर घर ही नहीं, हुसैन लोगों के दिलों में पैदा हो जाएगा। शीशा ने मोहतरम, ये भारत की मिट्टी है और इस भारत की मिट्टी में मोइनुद्दीन चिश्ती के चिराग पे हमला, चिराग दिल्ली के चिराग पे हमला, निजामुद्दीन के वुज़ू पे हमला, मोइनुद्दीन के आना सागर पे हमला और अलाउद्दीन के गलियर पे हमला, कचौचा के मखदूम आपके नीर पे हमला। लेकिन इन सारों हमलों का जवाब बरेली का अहमद रजा ये दिया करता है, उनकी महक ने दिल के गुंजे खिला दिए हैं, जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए हैं। और अल्लाह का जहन्नम अब भी नजर दोगा, रो रो के मुस्तफा ने दरिया बहा दिया। जब जब फिरौनी ताकत ले, जब जब तागूती ताकत ले, जब जब नमरूदी ताकत ले शरीयत पे हमला किया है तो याद रखना, शरीयत किसी के बाप की नहीं, खुदाए पाक की है। इसका हाफिज सिर्फ खुदा। शर्त ये है, शर्त ये है बद्र के 313 की तरह डट जाओ। शर्त ये है करबला के 72 की तरह खड़े हो जाओ। शर्त ये है निजामुद्दीन की तरह खड़े होकर तुगलक वंश को भी ये जवाब दे देना, हुनूस दिल्ली दूरस्त इम्तियाज साहब उसे कह दो, हुनूस छलियामा दूरस्त। क्योंकि इसलिए मुस्तफा का जिक्र मिटाने के लिए इब्लीस आया, मिट गया। मुस्तफा का जिक्र मिटाने के लिए नमरूद आया, मिट गया। मुस्तफा का जिक्र मिटाने के लिए फिरौन आया, मिट गया। मुस्तफा का जिक्र मिटाने के लिए शद्दाद आया, मिट गया। मुस्तफा का जिक्र मिटाने के लिए अबू जहल आया, मिट गया। उतबा आया, मिट गया। शैबा आया, मिट गया। यजीद आया, मिट गया। थानवी आया, मिट गया। अबे तुम कद के पिल्ले हो, सुनो मुस्तफा का जिक्र जब तक सूरज निकलता रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा, रहेगा यूं ही उनका चर्चा रहेगा। खत्म कर दे। अबे तो हम बोलने नहीं है बेटा,
दूरों दराज से लोगों को निकालने के लिए आए। कश्ती तुम्हें पे छोड़ी, लंगर उठा दिए। क्या लंगर ऐसा उठा है कि मत पूछो। 11 बजे से लंगर ही उठा है। 11 बजे से लंगर उठा और 11 बज गया है। ये लंगर सिर्फ इनामुल्लाह का नहीं, इनामुल्लाह जिससे बख्शिश की भीख मांगता है, उस करबला के हुसैन का ये लंगर है, उसकी जात से निस्बत ये लंगर है। इसलिए प्यारे अपने अकीदे को जमा कर रखो, प्यार से रखो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। हजरत मौलाना इनामुल्लाह खान हबीबी उर्से इनामी आप तशरीफ रखें। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे हर दिल अजीज हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती अकील साहब किबला तशरीफ फरमा है। और गुले तैबा मस्जिद से मैंने हजरत कोई नाम साहब गुले तैबा मस्जिद से हजरत अल्लामा कारी आबिद रजा साहब और नूरी जामा मस्जिद से हजरत अल्लामा कारी अब्दुल खालिक साहब किबला और हमारे बिरादर असगर हाफिजो कारी मोहम्मद जसीम साहब किबला और हाफिज अब्दुल मजीद साहब किबला और हाफिज गुलाम मुस्तफा साहब हमारे नौजवान प्रधान के भाई। जैसे ये छोटे हैं वैसे हम भी छोटा होता, लेकिन छोटों ने छोटा समझ करके छोटा करने की कोशिश की। आए क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, क्या दबे जिसपे हिमायत का हो पंजा तेरा, शेर को खतरे में लाता नहीं कुत्ता तेरा। और नकीब हिंदुस्तान और डबल इंजन के सरदार हजरत अल्लामा मौलाना इमरान साहब किबला छतौना और आप पूरे इंडिया में इनकलाब पढ़ते होंगे। इनकलाब जानते हो उस इनकलाब का नाम क्या है? उस नाम इनकलाब आपने अपनी आंखों से देखा होगा, लेकिन उस इनकलाब को इनकलाब बनाने वाली शख्सियत इनकलाबे ज़ीलख़ार हज़रत अल्लामा मौलाना और शोराए इस्लाम जनाब अल्लामा कासिम शमशी साहब जो खुद अपना कलाम लिखते हैं और पढ़ते भी। हजरत के रुखे ज़ेबा का दीदार करें अल्हम्दुलिल्लाह। इस फकीर कादरी को दिल्ली की सरजमीन पे पहचानवाने वाली सहाफत की दुनिया में हजरत अल्लामा कासिम शमशी साहब पत्रकारिता में वाहिद एक ऐसी शख्सियत है जो आपके मसलके आला हजरत की तर्जुमानी इनकलाब में करती हुई नजर आता है। और ये खानदान ऐसा है कि इस खानदान का एक रुकन राष्ट्रीय सहारा में पत्रकार, दूसरा रुकन सहाफत में पत्रकार, तीसरा रुकन इनकलाब में पत्रकार, और पूरी दुनिया में करोड़ों फॉलोअर्स हैं अंसारी प्रोडक्शन के जनाब तारिक अंसारी साहब। और ये प्रोग्राम जो आप देख रहे हैं, हमने एक जुमला कहा था इम्तियाज साहब अलाउद्दीन भाई पता नहीं कहाँ है, ये भी मौजूद थे, अल्लाह ने भी सलामत रखे। मैंने कहा था बारिश हो या ओला गिरे या पत्थर,
हमें इससे मतलब नहीं है। हमारा तो प्रोग्राम रात का था, लेकिन हम शुक्रिया अदा करते हैं अपने देहात कोतवाली के तमाम अफसरान का और अपने तमाम भाइयों का जो हमारी रूहे रवा है, और इसने अपने छलियावा के तमाम मुजाहिदों का कि जिन्होंने बारिश न देखी, तपिश न देखी, धूप न देखी, गर्मी न देखी, देखा तो ये देखा कि हुसैन तेरा चर्चा कल भी था और आज भी है और इंशाअल्लाह सुबह क़यामत रहेगा। मोहतरम, और हम शुक्रगुजार हैं अपने तमाम जिम्मेदाराने सदर के SHO साहिबान से, DCP साहिबान से, और हम शुक्रगुजार हैं अपने उन तमाम जिम्मेदारान का जिन्होंने हमें हक बात बोलने का मौका दिया और जिन्होंने हमारा ये प्रोग्राम यहाँ तक पहुँचाने का हमें मौका दिया। ना हम कुरान छोड़ेंगे, ना हम संविधान छोड़ेंगे, ये मुल्क हिंदुस्तान है, ना हम गरीब नवाज छोड़ेंगे, ना कचौचा छोड़ेंगे। हम बरेली में दिल भी रखते हैं और कचौचा भी दिल में रखते हैं, ये हमारी शान है। लेकिन सुनो, कचौचा दिल में रखते हैं, तबली बजाने वाले कचौची नहीं हम, कागज वाली ताजिया वाले कचौची हम नहीं है। और ये मैं अपनी जबान नहीं बोल रहा हूँ, आला हजरत अशरफी की जबान बोल रहा हूँ। हम हाय हुसैन वाले हुसैन वाले हुसैनी नहीं है। और ये जबान मैं अपनी जबान नहीं बोल रहा हूँ, हुजूर सैयद मुख्तार अशरफी जिलानी की जबान बोल रहा हूँ। मैं वो हुसैनी नहीं कि जो गली दर गली इधर से उधर बकवास करते फिरो, बिदअत और खुराफात को आम करते फिरो। मैं वो हुसैनी हूँ जो सर तो कट जाता है लेकिन यजीद के सामने हाथ मिलाता नहीं हूँ। मैं वो